अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोमल ट्रांसलेशन और राइबोसोमल इंटरनल स्ट्रक्चर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राइबोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस तरीके से किस किस प्रोसेस से गुजर कर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इस वीडियो को डिटेल से देखते हैं तो आपको समझ आएगी कि राइबोसोम असल में प्रोसेस करते क्या हैं कि जिसके ज़रिए वो प्रोटीन की तैयारी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। इसके अंदर लार्जर सब यूनिट है, इसके अंदर 3 साइट्स हैं। इन साइट्स को देखें तो ई पी एंड ए, 3 अलग अलग साइट्स हैं। तो इन साइट्स के जो नाम है वो हैं, ए है जो हमारे पास वो है एंट्री साइट है फॉर ट्रांसफ़र आरएनए, मतलब कि ई जो ए साइट है इससे हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए एंटर होंगे। किसके अंदर? इस सब यूनिट के अंदर एंटर होंगे। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड साइट है, इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। उसके बाद है एग्जिट साइट, तो इस पे से जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो निकल के बाहर जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रही तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद देखें तो मैसेंजर आरएनए है हमारे पास, उसके ऊपर डिफरेंट कोडिंग दी हुई है। तो इसी कोडिंग के ऑपोजिट कोडिंग वाले ही हमारे पास आके राइबोसोम्स और जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो उनके कोडोन आके इनके ऊपर अटैच करेंगे। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए दोनों जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो उसमें अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो इसलिए अमाइनो एसिड का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो क्योंकि अमाइनो एसिड ही तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक है, अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं। तो देखें तो दोनों सब यूनिट जब मिलते हैं तो 60s और 40s मिलके 80s बना देते हैं। एस क्या है हमारे पास? फेजबर्ग है। ये आप इसको एसआई यूनिट्स मतलब 60 और 40 को जमा नहीं कर रहे आप इनको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कि इनकी सेडिमेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर जब इनको सेंट्रीफ्यूज में डाल के मिक्स किया जाता है तो जब जिस जिस रेशो के ज़रिए ये अपने आप को एक जगह पे स्टेबल करते हैं, उस साइज़ को, उस रेशो को, उस हाइट को हम स्वेजबर्ग में काउंट करते हैं। तो इसलिए ये इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि 60 और 40 को जमा करें तो फिर 100 बनना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये अपनी अपनी साइड्स पे इकट्ठे होते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। ये जो मतलब सारा प्रोसीजर है ये होता कैसे है। तो इसमें 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन क्या है कि स्टार्ट है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है कि जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए और उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच है उसने सबसे पहले आना है लार्जर सब यूनिट के अंदर साइट्स पे। अब साइट्स में वो सबसे पहले पी साइट पे आएगा, वो ए साइट पे कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले पी साइट पे आएगा, पी साइड पे आके अटैच हो जाएगा। अब पी अमाइनो एसिड के जो ट्रांसफ़र आरएनए है उसके ऊपर अगर आप कोडोन पे कोडिंग देखें तो जी सी एंड यू है, यूरासिल, साइटोसिन एंड गवानीन। और हमारे पास जब नीचे पी साइड पे कोडिंग देखेंगे तो सी जी एंड ए, यानी साइटोसिन, गवानीन और एडिनिन। यानी कि हमारे पास ऑपोजिट कोडिंग है तो इसलिए ये पी साइड पे आके अटैच हो जाएगा। और पी साइड के नीचे ये जो कोडिंग के लिए मैसेंजर आरएनए अटैच है ये लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच नहीं है, ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच है और स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट के साथ अटैच है। तो ये आके इस जगह पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप प्रोपिगेशन स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं हम। अब एक नया अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए आया, आके उसने अब पी साइड तो पहले से ही किसी ने ले रखी है तो अब वो आके ए साइड पे आके जुड़ जाता है। ए साइड पे उसकी कोडिंग भी मैच कर रही है इसलिए वो आगे अब ए साइड पे जुड़ गया है। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप थोड़ा समझने वाला है। अब एक और अमाइनो एसिड आ रहा है, लेकिन हमारे पास 2 अमाइनो एसिड पहले ही मौजूद हैं और ट्रांसफ़र आरएनए भी मौजूद हैं। अब क्या होगा कि सबसे पहले जो पी साइट वाला अमाइनो एसिड है उसका ये जो अमाइनो एसिड है ये उठेगा, उठ के बॉन्डिंग जाके बनाएगा ए साइट के अंदर जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए और अमाइनो एसिड है उनके साथ जाके बॉन्डिंग बना लेगा। तो ए साइट वाले के जो अमाइनो एसिड है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा और इधर अकेला ट्रांसफ़र आरएनए बच जाएगा ब्लू कलर में जो। अब ये ब्लू कलर वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये आगे एग्जिट साइट ई साइट पे चला जाएगा, ये इधर से मूव कर जाएगा। तो अब पी साइट खाली हो जाती है क्योंकि इसका
जो अमाइनो एसिड है वो तो ए साइड पे चला गया, और जो इसका ट्रांसफ़र आरएनए है जो वो ई साइड पे आ गया, तो मतलब पी साइड खाली है। अब जो ए साइड के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बचा है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मूव कर जाएगा पी साइड की तरफ। पी साइड में चला जाएगा, ए साइड खाली हो जाएगी। अब ए साइड खाली हो जाएगी तो स्टेप 4 जो हमें बता रहा है वो ये है कि जो हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए है वो आके ए साइड के अंदर अपनी जगह ले लेंगे। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एग्ज़िट साइट है, सबसे पहले वो देखें एग्ज़िट साइट है, इसके ऊपर जो हमारे पास जो ट्रांसफ़र आरएनए है, अब वो इसमें से राइबोसोमल सब यूनिट्स में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। तो अब वो ट्रांसफ़र आरएनए बाहर निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा कि वो जो पी साइट के ऊपर दो हमारे पास अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, अब वो तीसरा जो ए साइट के ऊपर अमाइनो एसिड है उसके साथ जाके बॉन्डिंग बना लेंगे और पी साइड को छोड़ के चल जाएंगे। अब पी साइड को जब छोड़ के गए तो स्टेप 3 जब इसमें देखें तो जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो फिर से अकेला हो गया। अब वो ट्रांसफ़र आरएनए एग्जिट साइड पे मूव कर जाएगा, तो पी साइड खाली हो गई। पी साइड जब खाली होगी तो जो ए साइड के ऊपर पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो पी साइड पे मूव कर जाएगा। पी साइड पे जब वो मूव करेगा तो ए साइड खाली हो जाएगी। ए साइड को फिल करने के लिए हमारे पास जो बाहर अमाइनो एसिड पड़ा है वो आके उसकी जगह ले लेगा। अब पांचवा स्टेप जब देखें तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एग्जिट साइड में से वो निकल रहा है, और जब जो बाहर निकल रहा है वो आगे जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है इधर से, इस सारे प्रोसेस से बाहर निकलता जा रहा है। तो हमारे पास ऐसे ही बिल्कुल सेम उसी तरह ये तीन जो अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं ये चौथे अमाइनो एसिड के साथ जाके ए साइड पे अटैच हो जाएंगे और पी साइड को छोड़ जाएंगे। उसके बाद पी साइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो जाके ई साइड पे अटैच हो जाएगा, तो पी साइड खाली हो जाएगी और ए साइड वाला पूरा सिस्टम उठ के पी साइड पे आ जाएगा। और अब हमारे पास एक नई टर्म आई है रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रिलीज़ करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आता है इधर। तो रिलीजिंग फैक्टर आएगा, आके ए साइड की जगह ले लेगा। जब वो ए साइड की जगह लेगा तो अब क्या होगा कि हमारे पास ना तो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड कोई आ रहा है, क्योंकि रिलीजिंग फैक्टर आ गया, वो स्टॉप कर दिया उसने। मतलब एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड जब पड़ा ही नहीं है ए साइड पे, तो वो जो 4 अमाइनो एसिड हैं पी साइड के, वो अब आके इसके इधर कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं, तो वो इधर अटैच ही नहीं कर सकते, तो अब वो टूट जाते हैं, टूट के वो बाहर निकल जाते हैं सब यूनिट से। इसी तरह ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये भी अकेला बच जाता है, तो ये एग्जिट साइड से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास ये टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। इसमें हम रिलीजिंग फैक्टर आके जब ए साइड पे अटैच करता है तो हमारे पास टर्मिनेशन हो जाती है, इधर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सारे के सारे मतलब जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जितनी प्रोटीन बनी होती है वो हम उधर से मतलब सेल निकाल लेता है, और ये प्रोटीन की इधर सिंथेसिस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों मिल के एटीएस बना रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अब वो भी ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उनका भी काम ख़त्म हो गया है। तो अब वो लार्जर सब यूनिट अलहदा हो जाता है, स्मॉलर सब यूनिट अलहदा हो जाता है, और दोनों 60S और 40S पे वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो इनके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच था वो भी अलहदा हो जाता है। अब वो जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो रिलीज़ होता है, मतलब जो यूनिट्स के अंदर फंसा हुआ था वो भी रिलीज़ हो जाता है। और उसके बाद जो प्रोटीन इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना देते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।